वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम पाइथन के ऊपर पाइथन के अंदर फाइल एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख लें। अगर आपके पास ये पाइथन का कोड है जिसके अंदर आप इस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे MS वर्ड वगैरह में, आप फाइल को जाके आप ओपन करते हैं यहाँ से। तो जो फाइल ओपन जब भी आप करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव से या जो भी सेकेंडरी स्टोरेज है उधर से आपकी फ़ाइल आके रैम में लोड हो जाती है। ठीक है, और लोड होने के बाद जब तक आप सेव नहीं करते तो वापस इसके अंदर राइट नहीं होती। अगर अब लाइट चली जाए तो आप कहते हैं फाइल मैंने सेव नहीं की थी, डेटा लूज़ हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अगर यहाँ तक डेटा इसमें मौजूद है, आपने ये लोड किया और उसके बाद आपने ये सारा काम जो किया है, जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे ये वापस इसमें नहीं जाएगा। तो सेव करने के लिए ज़रूरी है कि आप इधर क्लोज़ करें। जब आप क्लोज़ करते हैं तो ये सारा डेटा फ्लश हो जाता है यहाँ पे, और ये आपके पास फाइल अपडेट हो जाती है। तो ये फाइल ओपन हम करते हैं रैम में डेटा को डालने के लिए, और उसके बाद क्लोज हो जाती है। तो पाइथन के अंदर भी जब हम इस फाइल को एक्सेस ओपन करना यूज़ करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हमने इसको ओपन करना होगा। ओपन करके इधर रैम में ले आएंगे, और जब हमारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो एंड में हम इसको क्लोज़ करेंगे ताकि ये वापस आके स्टोर हो जाए फाइल। अब पाइथन के अंदर जो कमांड होती है वो है बेसिकली ओपन की कमांड। ओपन में आप यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, और फाइल के नाम के साथ आप इसको कहते हैं किस मोड में मैं ओपन करना चाहूँ। दोनों चीज़ बता देता हूँ। फाइल का नाम आप देंगे, जो अभी हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है और बिगनर्स के लिए। तो इसके अंदर मैं कोई पाथ नहीं बता रहा, सिर्फ फाइल का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपका ये जो पाइथन की का कोड है और ये जो टेक्स्ट फाइल जो आप रीड कर रहे हैं ये सेम फोल्डर के अंदर हो, एक ही फोल्डर के अंदर दोनों मौजूद हो, अलग-अलग फोल्डर्स में ना हो। उसी फोल्डर में आपके पास पाइथन की फ़ाइल भी हो और उसी फोल्डर के अंदर आपके पास ये टेक्स्ट फाइल भी हो, तब ये काम करेगा। तो यहाँ पे आपने फ़ाइल का नाम दिया, यहाँ पे आप उसको कह सकते हैं या रीड के लिए, राइट के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, या रीडिंग के लिए। राइटिंग का मतलब ये कि इसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा। रीडिंग का मतलब ये इसको मैं सिर्फ रीड करके क्लोज़ करूँगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन बेसिक्स में आपको यही पता होना चाहिए। अगर आप ये सीख लेंगे तो आराम से आप और भी सीख सकते हैं खुद से। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है। जब आप ये फ़ाइल ओपन करते हैं तो ये फ़ाइल जो भी आपकी ओपन होती है उसका रेफरेंस आके स्टोर हो जाता है। इधर जो भी आपने वेरिएबल नेम दिया, हम यूजुअली एफ देते हैं या फाइल लिख देते हैं, तो वो सारी की सारी फाइल इसमें आ जाती है। फिर हम इस एफ़ के थ्रू कमांड्स मुख्तलिफ देते हैं। वैसे हम कहते हैं इस फाइल को रीड करना शुरू करो, इस फाइल को क्लोज़ कर दो। ठीक है, तो ये जो हमने फ़ाइल ओपन की है इसके जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस के थ्रू हम कमांड्स दे के इस फाइल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं अपने कोड को। इधर ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मेरे पास मैंने यहाँ पे इसका तरीका मैंने सेकंड या थर्ड यूट्यूब के लेक्चर्स में बताया हुआ है, उसमें आप आके इसकी इन्वायरमेंट देख लें। यहाँ आके मैंने जो फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, ये फ़ोल्डर सेम है जहाँ पे मेरी ये फ़ाइल मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें IBMS कोर्स पाइथन कोड, यहाँ पे मेरे पास ये फ़ाइल भी मौजूद है और इसी के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल मौजूद है, और मैं इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई है ओपन। फाइल का नाम पहले आप दे दें test.txt, और साथ आपने मोड बता दिया इसका, मैं मोड रीडिंग का मोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ कि इस फाइल का नेम क्या था। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस फाइल का मोड क्या है, और मैं जो टेक्स्ट है इसका, लेट सपोज मैं कह देता हूँ इसके जो कंटेंट्स हैं उसको f डॉट रीड कर लो। तो पूरी की पूरी फाइल के कंटेंट्स को रीड कर लेगा, और फिर मैं कह देता हूँ प्रिंट कंटेंट्स और फिर f डॉट क्लोज। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखें इसने सबसे पहले यहाँ पे हम दिखाता हूँ आपको, ये जब मैंने फ़ाइल रन की तो इससे सबसे पहले फ़ाइल का नाम आपको प्रिंट करके दिया, फिर इसने बता दी ये फ़ाइल इस मोड में, फिर पूरी की पूरी फ़ाइल आपको रीड करके दे दी। अब क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेक्निक है जिसको हम पाइथन में जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर।
कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बेसिकली करता क्या है कि अगर हम इसके अंदर लिखें विद ओपन दिस एज एफ, तो ये एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर हम सब कुछ इस तरह लिखते हैं, और जो ही ये ब्लॉक ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली ये फाइल क्लोज हो जाएगी। मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और आप देखेंगे एग्जैक्टली वही सब कुछ करेगा, ठीक है। इसने यहाँ से फाइल का नाम प्रिंट किया, फिर उसका मोड प्रिंट किया, और उसके बाद सारा कुछ प्रिंट कर दिया। अगर अब यहाँ पे मैंने खुद से क्लोज नहीं लिखा, लेकिन मैं अगर दोबारा से एफ डॉट रीड करता हूँ तो वो कह देगा कि भाई फाइल ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? फाइल एरर ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल। तो हमें जब हम इस तरह से कोड लिखते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए पाइथन ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर लेते हैं जिस वक्त हम इस ब्लॉक से बाहर निकलते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि फ़ाइल ओपन कैसे होती है, फ़ाइल का नाम हमने कैसे चेक करना है, अगर हमने उसका मोड चेक करना है तो मोड भी हमें बता देता है, और हम पूरी की पूरी फ़ाइल के कंटेंट्स को रीड करके प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मैं पूरी की पूरी फ़ाइल को इस तरह से रीड ना करना चाहूँ, मैं लाइन बाय लाइन रीड करना चाहूँ। तो लाइन बाय लाइन मैं इसको कैसे रीड करूँगा? ऐसे कर लेते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं क्योंकि हमने बार बार अब नाम तो नहीं प्रिंट करना। जिस तरह हमारे पास रीड पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देती है, तो इसी तरह रीड लाइन ये फुल लाइन को रीड करती है, ठीक है। ये रीड लाइन है, ठीक है। लाइंस में आप फिर मेंशन कर लेते हैं कितनी लाइंस हो। तो अब ये पहली लाइन को प्रिंट करेगी रीड करके, सिर्फ एक लाइन उसने की है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 बार करूँगा तो ये 2 लाइंस को करेगी। ठीक है, अब लाइन 2 आ गई, ठीक है। इसको जरा स्क्रीन क्लियर करके देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से असल में कोड चल रहा है, दिस इज टेस्ट एंड आई एम हैप्पी। असल में हो रहा है ये कि इसने ये क्यों सेकंड लाइन दे रहा है। फर्स्ट लाइन इसने रीड की, उसको मैंने प्रिंट नहीं किया, और फिर सेकंड लाइन फर्स्ट पे ओवर राइट हो गई। तो इसको हम दोनों को अगर देखना चाहते हैं तो हम करेंगे कंटेंट्स, ताकि पहली लाइन रीड हो वो प्रिंट हो जाए, फिर दूसरी लाइन रीड हो वो प्रिंट हो जाए। हम चूंकि हम दोनों 2 लाइंस रीड करके सिर्फ सेकंड लाइन को प्रिंट कर रहे थे, तो ये हमें इस तरह से दिखा रहा था। आप देखें दोनों लाइंस प्रिंट कर रहे हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट ख़त्म होने के बाद वो एक स्पेस छोड़ देता है और एक स्पेस न्यू लाइन की हो जाती है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये कि आप प्रिंट के आखिर में लिख दें कि लाइन जब ख़त्म होती है तो उसके आगे लाइन चेंज की जगह उसको खाली स्पेस दे दो, ठीक है। जब आप प्रिंट के साथ ये करते हैं तो आप देखेंगे साथ साथ प्रिंट होगी। अब इस तरह स्पेस नहीं आ रही बीच में। तो ये हमारे पास लाइन बाय लाइन रीड करने का तरीका आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी लाइंस रीड हो जाए तो उसका भी आसान तरीका है कि आप लाइन बाय लाइन जाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात होती है कि ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपके पास बहुत ह्यूज फाइल है। अब वो फाइल जब ह्यूज हो जाती है तो आप रीड करना चाहते हैं और वो रीड नहीं हो रही होती। क्यों नहीं होती इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बहुत ह्यूज फाइल है, ठीक है, और आपके पास रैम में एरिया इसके लिए थोड़ा है, तो जो ये पूरी की पूरी फाइल तो आप इसमें लोड नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें से थोड़ा थोड़ा डेटा रीड करें, उसके साथ जो भी ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म करें, और फिर और रीड करें। तो आप बेसिकली कर रहे क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन रीडिंग करके कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके आगे जा रहे होते हैं स्लोली स्टेप वाइज। तो इसको हम किस तरह से करेंगे इसको हम देख लेते हैं। इसका आसान तरीका है कि हम कह देते हैं फॉर लाइन इन एफ, कि ये एफ के अंदर तो मल्टीपल लाइंस मौजूद हैं इस फाइल के अंदर, इसमें एक एक लाइन के पास जाओ, उसको लाइंस में डालो और फिर उसको लाइन को प्रिंट कर दो, ठीक है। और इसके आगे बल्कि मैं ये भी लिख लेता हूँ एंड इज इक्वल टू एम्प्टी। अब होगा क्या कि इसको मैं इस तरह से कर लूँ ताकि आपको समझ आए।
होगा ये कि ये जो पूरी की पूरी फाइल है, इसकी लाइंस, ये सारी की सारी जो हैं पहले पहली लाइन आके लाइंस में चली जाएगी। तो लाइन के अंदर पहले ये लोड हो जाएगी, उसको हम प्रिंट करेंगे, फिर लूप में जाएगा, सेकंड को इसमें लोड करेगा, फिर थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को। तो ये लूप जब ख़त्म होगा तो आपने सारी लाइंस रीड कर ली होंगी। इसको रन करके देखते हैं, या देखें आपको सारी की सारी लाइंस रीड करके दे देगा। लूप में सारी की सारी उसने लाइंस रीड करनी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि यार रीड तो करो, लेकिन डॉट रीड, लेकिन मुझे सिर्फ फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स इसके रीड कर लो, और उनको आप प्रिंट करते हैं। तो ये मेरे सिर्फ 100 कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा। इसमें स्पेसेस इंक्लूड होती हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि ये तब तक 100 कैरेक्टर्स रीड करे, और तब तक रीड करे जब तक पूरी की पूरी फाइल कंप्लीट नहीं हो जाती, तो उसके लिए फिर टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई कंटेंट्स को लो, 100 कंटेंट्स इसके अंदर आ गए, और उसका साइज़ चेक करो कि 100 है या नहीं। अगर 0 है इसका मतलब है और फाइल नहीं रीड हो सकती। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे, वाइल लेंथ ऑफ कंटेंट्स इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, पहली बार आपने 100 कैरेक्टर्स रीड किए, अगर इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हाँ इस फाइल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स थे वो रीड कर लिए गए, उनको प्रिंट करो। और उसके बाद यही चीज़ 100 कैरेक्टर्स रीड करने शुरू करो, 100 कैरेक्टर्स और रीड करो, देखो अभी भी कैरेक्टर्स आए हुए हैं तो प्रिंट करो, फिर रीड करो, एंड सो ऑन। आखिर में क्या होगा, जब फाइल ख़त्म हो जाएगी तो ये जब 100 कैरेक्टर्स रीड करेगा तो इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि आगे कैरेक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो इसकी लेंथ 0 हो जाएगी। जो लेंथ 0 होगी, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और ये इससे एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी फाइल को उसने रीड किया। देखिए पहले 100, सेकेंड 100, थर्ड 100, और उसके बाद यहाँ पे आके ख़त्म हो गए। तो ये हम लूप के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो मैंने इसके अंदर 100 लिखा है, इसको आप फर्दर इस तरह भी कर सकते हैं कि आप कह दें कि मेरे पास साइज़ जो है कुछ भी है और इस साइज़ के हिसाब से करो, ठीक है। तो अब आप अपने कोड के अंदर कैरेक्टर्स का साइज़ बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे 200 कैरेक्टर्स रीड करके दो फाइल के, तो ये 200 के ग्रुप से करेगा। अच्छा, यहाँ मैंने क्या मिस्टेक किया है, अच्छा ये आइडेंटिशन का इशू होता है पाइथन में। ये अब इसने पहले 200 फिर सेकंड 200 के अंदर कंप्लीट की, यहाँ पे सेकंड 200 और फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा शुरू है, यहाँ पे आके उसके पास और कैरेक्टर्स नहीं थे तो ये लूप ख़त्म हो गया है, एग्जिट कर गया। इसके बाद हम देखते हैं, बेसिकली होता ये है कि जिस वक्त आप फाइल के अंदर रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आपने पहले 10 कैरेक्टर्स लेट सपोज पढ़ लिए, तो आप ये यहाँ तक आपने रीड कर लिया है इतने कैरेक्टर्स, तो आपकी ये पोजीशन क्या है, इस पोजीशन को भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास फंक्शन है फाइल डॉट टेल का। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसके साथ साथ हम ये कर लें कि सॉरी, इसका नाम टेल है, टेल नहीं टेल बेसिकली है। हम कह सकते हैं एफ डॉट प्रिंट कर लो पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, एफ डॉट टेल, ठीक है। तो एफ डॉट टेल इसकी पोजीशन बताएगा, तो साथ साथ पोजीशन भी बताता रहेगा कि अभी मैं किधर पहुंचा। देखिए यहाँ से निकला, सबसे पहले इसने जो रीड किया तो इसकी 205 पोजीशन बनी, फिर 411 पोजीशन बनी, और आखिर में 400। तो ये साथ साथ जहाँ जहाँ कर्सर पहुँच होता है वो अपनी पोजीशन भी बताता है। आपको कन्फ्यूजन आपकी मैं क्लियर करता हूँ ज़रा सा, इसको एफ डॉट टेल को लूप से बाहर निकाल के, ठीक है।
सिर्फ हम इसको देखते हैं। लेट सपोज मैं 100 कैरेक्टर्स रीड करता हूँ, तो ये 102 पे इसकी पोजीशन आ गई है। ठीक है, तो ये आपको साथ साथ पोजीशन बता रहे थे कि इस वक्त ये किस पोजीशन पे फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये अगर इसकी पोजीशन मैं चेंज करके स्टार्ट ऑफ द फाइल ले जाऊं, तो इसके लिए हमारे पास सीक का फंक्शन होता है। अब आप देखें, इधर मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कंटेंट्स। तो अब देखें, जिस वक्त मैंने यहाँ पे कंटेंट्स प्रिंट किए तो ये लाइन नंबर 3 के इधर तक आए। इसका मतलब है अगर मैं दोबारा इसको रीड करूँ इसके बाद और दोबारा इसके कंटेंट्स को प्रिंट करूं, तो ये इस 3 के बाद 4, 5, 6 लाइन को रीड करेगा। देखते हैं सर, इधर 3 तक की, फिर 4 से ऑनवर्ड। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसको दोबारा स्टार्ट में ले जाऊँ तो ये फिर 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 पोजीशंस इसने रीड करनी थी। ठीक है, और उसके बाद उसने उन 100 पोजीशंस को रीड किया सेकेंड लाइन में, उसके बाद उसने उनको प्रिंट किया। उसके बाद अगली पोजीशंस पे जाने से पहले मैं उसकी पोजीशन क्या कर देता हूँ, f.seek0, कि इसको लाइन के स्टार्ट से जाओ। अब ये 4, 5, 6 की जगह दोबारा से सीख करके 1 से शुरू करेगा। ठीक है, अब देखें 3 तक आया और उसके बाद दोबारा 1 से शुरू हो गया। तो सीक के थ्रू आप इसकी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं 1 पे ले गया हूँ, आप इसको 10 पे ले जा सकते हैं। अब आप देखें ये कहीं और से शुरू हुआ, देखें ए टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये स्पेस ए टेस्ट से आगे इसने शुरू किया। देखिए, तो ये हमारे पास थोड़ा सा रीडिंग के ऊपर, फाइल रीडिंग के ऊपर कंटेंट से। इसी तरह आप इस कोड के अंदर अगर इधर W लिख देते हैं तो फिर आप राइटिंग के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप कह देते हैं, मिसाल के तौर पे इधर मैं लिख देता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ test2.txt, जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये मेरे पास इधर कोड में एग्जिस्ट नहीं करती test2 डॉट। जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप देखेंगे क्या होता है, f.write कि फाइल बनाओ और उसके अंदर लिख दो वेलकम। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जब यहाँ से एग्जिट करेगी तो फाइल क्लोज हो जाएगी। मैंने रन किया, आप देखिए फाइल बन गई। फाइल को मैं चलाता हूँ, उधर लिखा है वेलकम। तो ये हमारे पास। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ वेलकम के बाद इसी फाइल के अंदर कुछ लिख देता हूँ, दिस इज़ अनदर लाइन, और फिर मैं कह देता हूँ दिस इज़ लास्ट लाइन। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, इसको ओपन करते हैं। जैसे वेलकम, दिस इज़ अनदर लाइन, दिस इज़ लास्ट लाइन। इसने अब लाइंस खुद से इसलिए नहीं चेंज की क्योंकि मैंने यहाँ पे /n नहीं था दिया हुआ। आपने अगर फर्दर कंट्रोल करना है तो आप /n दे के को फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं रन करता हूँ तो आप देखिए क्या होगा, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वेलकम और इसके बाद अगर आपने कह दिया f.seek0, तो ये क्या कर लेगा। लेट सपोज मैं इधर ये लिख देता हूँ, ये पहली लाइन को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। ये पहली लाइन राइट करेगा, दूसरी करेगा, और फिर मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट में लेके जा रहा हूँ। जब स्टार्ट ऑफ द फाइल लेके जाऊँगा तो पहली लाइन के अंदर ये ओवर राइट कर देगा इस चीज़ को। पहली लाइन के ऊपर इसने थर्ड पे जाने की जगह ये सीख करके यहाँ पे गया है, और फिर इसने सब कुछ राइट किया और फिर कर्सर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइटिंग में एक और चीज़ होगी। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल के कंटेंट्स सारे के सारे रीड करके इस फाइल में डाल दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। विद ओपन, पहले हम रीडिंग के लिए पहली इस फाइल को ओपन कर देते हैं कि इसको रीड करो, और test2.txt को ओपन करो राइट करने के लिए। एज इसको हम कह लेते हैं fw,
इसको हम कहते हैं फाइल फॉर रीडिंग, फाइल फॉर राइटिंग, ताकि हमें दोनों का फ़र्क पता हो। और उसके बाद हम कहेंगे कि एक एक लाइन लो, रीड करो। फॉर लाइन इन एफ, फाइल फॉर रीडिंग, ठीक है। और फिर हम कहेंगे इस लाइन को रीड करने के बाद आप क्या करो, जो फाइल है राइट करने वाली उसके अंदर इसको एक एक लाइन को राइट करना शुरू कर लो। तो होगा क्या कि ये जो रीडिंग वाली फाइल है इसकी एक एक लाइन ये रीड करेगा और साथ साथ ये दूसरी फाइल के अंदर राइट करेगा, और जब ये लूप ख़त्म होगा इसने पूरी की पूरी फाइल राइट कर दी होगी। मैंने रन किया, अच्छा ये टेस्ट 1 नहीं है, ये टेस्ट है, इसका नाम टेस्ट नाम था इसका। अगर हम CLS कर लेते हैं, को रन करते हैं, आप देखें इसके अंदर सारा वही टेक्स्ट, फाइल 1 वाला टेक्स्ट आ गया जो कि ये था, ठीक है। इसका टेक्स्ट सारा लाइन बाय लाइन हमने इधर कॉपी कर लिया। इसका आसान तरीका भी है कि आप इसको एक ही बार सारे कंटेंट्स को रीड कर लें। मसलन आप कह दें कंटेंट्स इज इक्वल टू fr डॉट रीड, सारे के सारे रीड कर लें, और fw डॉट, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपने, सॉरी इसके अंदर लिखना है कंटेंट्स। तो इस तरह भी अगर आप देखें, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, फाइल दोबारा से बन जाएगी और इसके अंदर सारा डेटा पड़ा होगा, ठीक है। ये आ गई है और इसके अंदर वही सारा कुछ कॉपी हो गया। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह से इस पर काम करना है। अच्छा, अगर ये भी हो सकता है कि मेरी ये फाइल बाइनरी फाइल हो। बाइनरी फाइल मीन्स कि उसके अंदर टेक्स्ट तो नहीं होगा, 0 1s होंगे। मसलन ये abc.jpg एक JPEG फाइल है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ abc.jpg। इसको रीड करने के लिए लेता हूँ और इसकी मैं कॉपी बना देता हूँ abc2.jpg, और इसके तमाम कंटेंट्स रीड करके मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी कि लाइन बाय लाइन आप रीड करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने रीड किया, रन किया, और आप देखें abc2 उसकी कॉपी बन गई और उसके पूरे, अच्छा इसके अंदर हमारे पास कंटेंट्स पूरे नहीं लोड हो रहे। क्यों नहीं लोड हो रहे? हाँ जी, रीज़न ये क्योंकि मैं बाइनरी फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो इसके साथ मुझे बताना है कि ये बाइनरी फाइल है, ठीक है। ये मैं बाइनरी फाइल लोड कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको लोड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाती है। तो आपने इधर बताना भी होगा कि मैं बाइनरी फाइल 0 1s वाली फ़ाइल को लोड कर रहा हूँ। मैंने मिस्टेक की थी, अच्छा उसके अंदर हमें ये चीज़ पता चल गई कि अगर हम साथ बी ना लिखें तो वो फाइल की टाइप डिफरेंट होगी। और जो दूसरा तरीका था वो भी देख लें कि लाइन बाय लाइन अगर आप वो करना चाहते हैं, इन रीडिंग वाली फ़ाइल की एक एक लाइन को लो और राइटिंग वाली फ़ाइल के अंदर उस लाइन को राइट कर दो और इस फाइल का नाम लिख दो, खैर है चेंज कर लेते 3.jpg। ये हमारे पास abc3, तो ये भी हमारे पास कॉपी होगी। तो ये फाइल के ऊपर हमारे पास छोटा सा लेक्चर था। ये वो बेसिक्स हैं, इसके थ्रू आप कोई भी फाइल, टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल को के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। और आई होप कि ये लेक्चर आपको इस लेवल तक ले जाएगा कि आप फर्दर मोड्स वगैरह को खुद से डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू एक्सप्लोर कर सकें। आज के लिए बस इतने हैं। थैंक यू वेरी मच।